हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल्स। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के अंदर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। दोनों अलग प्रोसीजर है, वंस कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट अलग होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किसी नंबर के लिए बोला जाता है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करके दिखाओ, या फिर ये किसी बड़े प्रोसीजर का पार्ट भी हो सकता है। So let's get started. Take your notebook, take your pen and give the heading ones complement. Okay, पहले ones complement से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद twos complement चेक करेंगे. Okay, so ones complement of a given number. एग्जाम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी डेसिमल नंबर गिवन होगा और पूछा जाएगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है करके। ठीक है, तो क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में। यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि मेरे पास एक नंबर है 14 जिसके आगे बेस क्या लिखा, 10। बेस 10 लिखा मतलब ये डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, इसके आगे आपको पूछेंगे एक क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो दिस इंडिकेट्स कि आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि ये आइदर क्वेश्चन हो सकता है या फिर किसी दूसरे प्रोसीजर का पार्ट भी हो सकता है, बट वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट अगर करना है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसके स्टेप्स मेंशन कर रहा हूं जिसको आप फॉलो करोगे वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए। ओके, स्टेप नंबर 1, आपको नंबर हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम डेसिमल में ही गिवन होता है। ओके, तो अगर डेसिमल में नंबर गिवन है तो हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट गिवन नंबर इनटू बाइनरी। ओके, सबसे पहला काम डिजिटल के जो नंबर सिस्टम्स है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो अपने ऐप पे जो अपना कोर्स है उसको चेक करो, सारे कन्वर्जन इन डिटेल विद एग्जांपल्स वहां पे सॉल्व किए हुए हैं। फाइन, तो यहां पे मुझे सबसे पहले कन्वर्ट गिवन नंबर इनटू बाइनरी। ओके, तो मेरे पास नंबर क्या है 14, तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। 14 एक गिवन नंबर है, मैंने क्या किया, लेट्स स्टार्ट की यहां पे मैं लिखूंगा 14। चलो 14 तो मैंने लिख दिया। 14 लिखने के बाद हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे। एक होता है कि डिवीजन फैक्टर शो करने के लिए। ओके, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 14। अभी 14 को कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट गिवन नंबर इनटू बाइनरी। बाइनरी का बेस कितना होता है 2। ओके, तो बेस 2 होता है, इसके लिए मैं 2 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। ओके, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, मुझे पहला फैक्टर मिला 7 2 14। 7 2 14 हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं मतलब मैं कितना लिखूंगा 0। ठीक है, 1 डिवीजन डन। उसके बाद वापस मैं 2 से कंटिन्यू करूंगा, आई विल से 3 2 6। 3 2 6 होता है, एक रिमाइंडर बच गया, उसको बाजू में लिख दिया। ठीक है, 3 2 6 करने के बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल है क्या, यस पॉसिबल है। मैं बोलूंगा 2 1 2, अगेन एक रिमाइंडर बच गया। ओके, इसके आगे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसके आगे डिवीजन नहीं होगा, मैं 1 को 2 से डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि वो छोटा नंबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को एज इट इज शिफ्ट करते हैं। ओके, इस नंबर को शिफ्ट करेंगे यहां पे, तो ये मैंने 1 शिफ्ट किया और रिजल्ट जब हम लोग लिखते हैं उस रिजल्ट को हम लोग लिखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, तो 1 1 1 0 ये हो गया मेरा बाइनरी नंबर। ओके, तो एज पर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 14 इन डेसिमल था, मुझे उसका क्या चाहिए था, बाइनरी चाहिए था। ओके, तो उसका बाइनरी का आंसर कितना आ गया 1 1 1 एंड 0, ये हो गया इसका बाइनरी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 सक्सेसफुली परफॉर्म। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये प्रोसीजर बड़े नंबर के लिए भी ऐसा ही डिवीजन करना है क्या, कुछ शॉर्टकट होता है क्या, तो मैंने इसका बाय यूजिंग कैलकुलेटर एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको एक बार चेक करो, आपको बहुत इजी जाएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, भले वो बाइनरी कन्वर्जन है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, आप बहुत सिंपलेस्ट तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ओके अभी मैं जा रहा हूं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 ऐसे बोल रहा है, स्टेप नंबर 2 ऐसे बोल रहा है चेंज। ओके, चेंज क्या करना है,
चेंज 0 to 1 एंड 1 to 0। आपका जो भी रिजल्ट है, आपने बाइनरी निकालने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो 1010 के फॉर्म में अवेलेबल है। उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, चेंज करना है। 0 को 1 करना है, 1 को 0 करना है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये मेन प्रोसीजर होता है वंस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट करना है, 0 का 1, 1 का 0 करना है। ओके, स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। तो ये मेरा रिजल्ट था। ओके, रिजल्ट जो मुझे 1 1 1 0 दिख रहा था, 1 1 1 0, ये मेरा एक बाइनरी रिजल्ट था। इसको मुझे अभी क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो 1 का 0 करना है, तो 3 0 आ जाएंगे 111 के लिए, एंड 0 का 1 करना है। मैं ब्रैकेट में लिखूंगा वंस कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। दिस इंडिकेट कि ये बाइनरी है लेकिन ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो आपका भी ये फाइनल आंसर हो गया। जब भी आप फाइनल आंसर लिखोगे आप ऐसे लिखोगे, 14 इन डेसिमल इज कन्वर्टेड टू 001 एज अ वंस कॉम्प्लीमेंट। कितना इजी था। ओके, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, सिंपल सा काम क्या करना है, सबसे पहले बाइनरी लेना है। बाइनरी लेने के बाद जितने 1 है उसको 0 में कन्वर्ट करेंगे और जितने 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, ओके, अगर मुझे क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे मैं एडिशनल लिख देता हूं। ओके, अगर मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट करना है तो प्रोसीजर क्या होगा। ओके, तो 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट इन दोनों तरीके से बाइनरी में सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो डिटेल में समझाया हुआ है। अपना जो डीटीई का कोर्स है डिजिटल टेक्निक का, उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, विद एग्जांपल सॉल्व भी किया है। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, स्टेप नंबर 1 रिमेन्स द सेम, स्टेप नंबर 2 रिमेन्स द सेम। मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, 1's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्ट नहीं कर सकता। ओके, 2's कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप करो 1's कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये दो प्रोसीजर करने के बाद, ओके, मैं स्टेप नंबर 3 लिख रहा हूं, एड 1 टू द 1's कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट बना, आपका जो 1's कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट बना, उस रिजल्ट के अंदर आपको क्या ऐड करना है, एक सिंगल 1 ऐड करना है। कितना इजी काम था। ओके, पहले क्या करो, पहले बाइनरी ले लो। ठीक है, बाइनरी लेने के बाद आप क्या करो, जितने 1 है उसको 0 में, जितने 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करो। ये हो गया आपका 1's कॉम्प्लीमेंट। इसके आगे आपको वो पूछते हैं कि व्हाट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट, तो इतना प्रोसीजर करने के बाद जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में कितना ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। ओके, तो चलो यहां पे मैं ये स्टेप नंबर 3 परफॉर्म कर रहा हूं। स्टेप नंबर 3 के हिसाब से मेरा रिजल्ट क्या था, 0 0 0 1, ये मेरा 1's कॉम्प्लीमेंटेड रिजल्ट था। उसमें मैं कितना ऐड करूंगा, उसमें मैं 1 ऐड करूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो 14 का बाइनरी, 14 का 1's कॉम्प्लीमेंट लिया। अभी इस 1 कॉम्प्लीमेंट को मैं फाइनली क्या कर रहा हूं, रिजल्ट में लिख रहा हूं 1 + 1, ये 0 होता है विथ 1 कैरी। ओके, बाइनरी एडिशन के जो रूल्स है वो समझाए हुए हैं अपने ऐप के अंदर, कोर्स में इन डिटेल समझाए हैं। 1 + 1 क्या होता है, 0 विथ 1 कैरी। ओके, 0 + 1 तो 1 ही होगा। ठीक है, इसके आगे कुछ बचा नहीं तो नंबर में एज इट इज लिख रहा हूं। तो ये जो मुझे रिजल्ट मिला दैट इज 0 0 1 0, इसके ब्रैकेट के बाहर मैं लिखूंगा 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखूंगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। कितना इजी था गाइस, कितना इजी था। ठीक है, आप अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, के स्कीम से हो, आई स्कीम से हो, या फिर आप डिग्री स्टूडेंट हो, डिजिटल टेक्निक के सारे जो कोर्सेस है वो अपने ऐप के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। डिजिटल टेक्निक के सारे कोर्सेस, डिप्लोमा, डिग्री जो भी है। फाइन, तो यहां पे मैं सपोज कोर्स सर्च कर रहा हूं डीटीई। ओके, सपोज मैंने मेरा कोर्स एंटर किया डीटीई, तो डीटीई कोर्स यहां पे चेक करते हैं वापस एक बार, डीटीई। ओके, तो थोड़ा आज बारिश के लिए थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। यहां से अगर फाइंड आउट नहीं हुआ तो हमको मिल जाएंगे सारे कोर्सेस।
ओके तो चलो इधर से ही ढूंढ लेते हैं। ये हो गया अपना ऑल कोर्सेस, जितने भी आपके डिप्लोमा डिग्री के कोर्सेस है सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये डीटीई के स्कीम, डीटीई के स्कीम व्हाट इज द एडवांटेज, अगर यहां से आप पढ़ रहे हो आपको सिलेबस, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो थे एंड ऑल कोर्स कंटेंट, देखो अप्रोक्सीमेटली 170 कंटेंट्स बहुत ज्यादा हो गए डीटीई के, ठीक है, पढ़ने के लिए। ये हो गया सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर, इन डिटेल में सिलेबस है एंड ओल्ड, ये सब्जेक्ट तो के स्कीम में पहली बार आया, लेकिन आई स्कीम में इसका जो वर्जन था उसके क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, सो दैट आपका प्रैक्टिस शुरू हो जाए। ओके आपको टारगेट करना है कि स्टार्टिंग में ही जो आपका यूनिट टेस्ट आएगा उसमें आप फुल स्कोर करो। फुल स्कोर करने के बाद डेफिनेटली मेन एग्जाम में आपका टारगेट थोड़ा कम हो जाएगा, जिन लोगों का कंबाइन पासिंग है। ओके तो कंबाइन पासिंग वालों आप स्टार्टिंग में ही स्कोर करो। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। और अगर आपको इसके आंसर्स कैसे मिलेंगे ये चाहिए तो देखो सब कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑल मॉड्यूल्स टिल मॉड्यूल नंबर 5 एवरीथिंग इज अपलोडेड। कैसे सॉल्व करना है सब डेटा यहाँ पे है, आपको बस ऐप पे आना है, परचेस करके कोर्स को पढ़ाई करना शुरू कर देना है। ओके तो आई होप आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जो हमने नंबर का अभी लिया वो कैसे लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये कंसेप्ट पहुंचाओ। ओके कि वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसका सिंपलेस्ट टेक्निक क्या हो सकता है। सो गाइज कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।